सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूट था है ना। तो पहले क्यों नहीं बताया? हम्म। सर मुझे लगा कि मेरा ही कनेक्शन होगा, इसलिए मैं बार बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रही थी। प्रतिमा, तुमने क्यों नहीं बताया? सर मुझे लगा मेरे में ही कुछ गड़बड़ होगा, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। लो। तो अब मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हाँ। तुम लोग ऐसे ही हो। चलो देख लेते हैं फिर से, है ना। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो ये जाइलम के थ्रू होगा। और अगर 50 माइक्रोमीटर पानी को ऊपर चढ़ना है तो इसमें टाइम लगता है 2.5 सेकेंड। ठीक है। अब चाहे पानी हो, चाहे मिनरल हो, चाहे फूड, इन सभी को मूव कराया जाता है बाई बल्क या मास फ्लो सिस्टम से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है। गार्डन होज जो होते हैं, इनमें क्या लगता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है। जबकि अ, जो सक्शन स्ट्रॉ होते हैं, जो स्ट्रॉ हम लोग यूज करते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, तो वो जो स्ट्रॉ होते हैं वहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होता है वो निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है। ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। ठीक है। तो इतना याद कर लो, काफी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है। बता दिया करो भाई, है ना। तो अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो वाटर एब्जॉर्प्शन किस तरीके से, कैसे कैसे होता है, जरा देखा जाए, है ना। देखो, हमने आपको मॉर्फो पढ़ाई है आई थिंक। अब आप लोग नहीं पढ़े होंगे, है ना, पहले पढ़ाई मैंने। तो मॉर्फोलॉजी जो है वहाँ पे हमने आपको यहाँ पे इसमें बताया था, जैसे कि ये हो गई रूट, है ना। ये क्या हो गई, रूट हो गई। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, मैचुरेशन जोन होता है, जोन ऑफ मैचुरेशन। ठीक। तो यहाँ से इस तरीके से क्या निकलते हैं, रूट हेयर निकल, क्या निकल रहा है, रूट हेयर। ठीक है। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है रूट हेयर के थ्रू होता है, साथ ही मिनरल्स भी होते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो एपिडर्मल सेल्स होती है, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है। तो मेचुरेशन जोन से, ये मार्को का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको डिटेल में समझा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी जो है रूट के अंदर जाता कैसे है, प्योरली बाई डिफ्यूजन। कैसे, बाई डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन कौन सा है, ऑस्मोसिस। भाई यहाँ होगी, है ना, इसीलिए हमने आपको डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये सब बहुत पहले बता दिया। ठीक है। और प्रेशर कौन सा लग रहा होगा, निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा होगा, है ना, सक्शन प्रेशर। क्या लग रहा होगा, सक्शन प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है। अब देखो, दो तरीके के एब्जॉर्प्शन के, दो तरीके होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होंगे, एक होगा एपोप्लास्टिक, एक होगा क्या, सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक। और साथ में दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल की। देखो, अगर हम देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं दो तरीके से यहाँ पे प्रेशर देखते हैं। एक होगा मास फ्लो ऑफ वाटर अगर ड्यू टू एडहेसिव एंड कोहेसिव।
मास फ्लो ऑफ वाटर, एक होगा एडहेसिव और एक होगा कोहेसिव। ठीक है, एडहेसिव प्रॉपर्टी और कोहेसिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो एडहेसिव क्या होता है कि जैसे ये प्लांट की दीवार है मान लो, और ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये प्लांट की दीवार से है ना, प्लांट की सेल की जो वॉल है उससे जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, दैट इज एडहेसिव। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में प्रेशर लग रहा है ना, ये भी, ये वाटर हो गया, ये प्लांट हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, वाटर। तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब भी कभी फोर्स लगता है तो कोहेसन होता है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ये आपसे एग्जाम में एडहेसिव कोहेसिव 100% आता है, ये पूछेगा। ठीक है, कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड। अगर हम एपोप्लास्ट की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं कॉर्टेक्स रीजन में, ये सब बातें अभी कम समझ में आ रही होंगी क्योंकि एनेटमी आपने नहीं पढ़ी। कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली पैक्ड। तो इसको बस नाम याद कर लो कि कॉर्टिक, जो रूट की कॉर्टेक्स होती है वहां पे जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, है ना, ताकि आसानी से पानी मूव कर सके, है ना। अब एंडोडर्मिस जो होती है ना, जो एंडोडर्मिस होती है, जो एंडोडर्मिस होती है वो इम्परवियस होती है। कैसी होती है, इम्परवियस टू वाटर। बस ये नाम काफी है, इसको याद कर लो। ठीक है, जो एंडोडर्मिस है वो क्या है, इम्परवियस है। इम्परवियस माने पानी वहां पे नहीं जा पाएगा, पार नहीं कर पाएगा उस दीवार। दैट इज सोबेराइज। ये कैसी है, सोबेरिन डिपोजिशन होता है। सोबेरिन एक केमिकल होता है ना, तो ये क्या है, सोबेराइज है। और यही इसी को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे, इतना हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। यस। ठीक है बेटा, अब चलते हैं सिम्प्लास्टिक मूवमेंट से। सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक, तो सिम्प्लास्ट पाथवे जो होता है, यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है प्रोटोप्लाज्म के बीच में। देखो कैसे, एक सेल हमारे पास ये है प्लांट की, एक सेल हमारे पास ये है। ठीक, अब यहाँ पे इस तरीके से होते हैं, देखो प्लाज्मोडेस्मेटा, है ना, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो कनेक्शन होता है इसी को प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर वाटर जो है, ऐसे मान लो एक सेल से दूसरे सेल में वाटर जाना है ना, तो इस प्लाज्मोडेस्मेटा में होकर के इधर चला आएगा। समझ में आई बात। तो ये सिम्प्लास्ट टाइप का मूवमेंट होता है ड्यू टू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ड्यू टू प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा 100% आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मोडेस्मेटा पे सवाल बनता है, यहाँ नहीं देंगे तो सेल टॉपिक से देंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो होता ही है, तो इसको याद कर लो, ये कभी गलत नहीं होता है बच्चों का। अब देखो और क्या हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये हो गया सिम्प्लास्टिक। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की अगर बात करें, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सेल्स ऑफ हाइड्रीला, अगर आप हाइड्रीला देखोगे, हाइड्रीला एक प्लांट होता है हाइड्रीला का। अरे ये कहाँ चला गया। ठीक है, हाइड्रीला का एक प्लांट होता है। ठीक है, पानी में पाया जाता है ये। ठीक, तो उसकी सेल्स में देखेंगे हम, तो इस तरीके से क्या होता है, पानी का मूवमेंट होता रहता है इस तरीके से। ठीक है,
तो इसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है। जाइलम बेसेल्स एंड ट्रैकिड, यहाँ पे कौन हेल्प करेंगी, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड। ठीक है। यहाँ पे कैसा मोमेंट हो गया, एपोप्लास्टिक। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा मोमेंट हो गया, माइको राइजा होते हैं, है ना, प्लांट में, कुछ प्लांट में माइकोराइजा होते हैं, जिसमें क्या होती है, फंगस रहती है। फंगल एसोसिएशन इन रूट सिस्टम इज नोन एज माइकोराइजा। ठीक है। तो ये सिम्बायोटिकली रहती है। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है। तो माइकोराइजा होता है यहाँ पे। बस इससे ज्यादा नहीं याद करना है ना। अच्छा, ये कहाँ होता है माइकोराइजा, इसको याद कर ले, कई जगह पढ़ने को मिलता है। तो ये पाइनस, है ना, पाइन ट्री जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ऑब्लिगेट एसोसिएशन होता है, ये भी याद करो, कैसा एसोसिएशन है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन। ऑब्लिगेट एसोसिएशन का मतलब होता है ओनली एंड ओनली। ठीक है, ओनली एंड ओनली, दैट इज ऑब्लिगेट एसोसिएशन इन पाइनस। ठीक है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। हेलो। यस सर। बोलते रहा करो भाई, नहीं तो फिर सिलेबस नहीं खत्म होगा, है ना। अब चलते हैं रूट प्रेशर, अगला टॉपिक। तो रूट प्रेशर पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट। ठीक है, तो लिखिए रूट प्रेशर। ठीक है। तो रूट प्रेशर जो है, देखो, जो रूट प्रेशर है इसकी वजह से एक प्रोसेस होता है बेटा, गटेशन। क्या होता है, गटेशन। ठीक, तो इसको याद कर लेंगे। सर गटेशन क्या होता है? बता रहा हूँ। तो गटेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है इन लिक्विड फेज। जनरली जो पानी से लॉस, प्लांट से जो पानी लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है, वो इवोपरेशन से होता है। लेकिन होता क्या है, रूट पे प्रेशर लगता है, पॉजिटिव रूट प्रेशर। ठीक है। तो इससे क्या होता है, गटेशन की प्रोसेस होती है, पानी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाया हाइडेट। ये भी पूछा जाता है, क्या, हाइडेट। तो हाइडेट होट जो होते हैं, ये हमेशा ऑलवेज ओपन होते हैं। देखो प्लांट की ये लीफ है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक, यहीं पे एक अलग से है, तो यहाँ पे ये जो जगह है दैट इज हाइडेट होट। ठीक, तो इस हाइडेट होट से क्या होता है, पानी जो है ड्रॉप के फॉर्म में नीचे से, रूट प्रेशर लग रहा है रूट में, है ना, ये प्रेशर लग रहा है। ठीक, तो इस प्रेशर की वजह से पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पहुंचता होगा बेंच में। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से, है ना। और मेनली तुमने देखा होगा कि जब हम ओस पे चलते हैं, है ना, जो प्लांट होते हैं के उसके दूब घास के, ठीक है, तो उसमें देखा होगा इस टिप पे जो है ज्यादा तुमको पानी देखने को मिलता है। देखा है, सुबह सुबह ओस के टाइम जाओ, है ना, टहलने के लिए, तो ये वाला जो है ड्रॉप जो होता है, ये गटेशन, क्या है, दिस इज गटेशन। ठीक,
इसको अच्छे से याद कर लेंगे, बस इसमें इतना ही है। अब देखते हैं, देखो कभी कभी देखा होगा, प्लांट है आपका ये, ठीक, तो इसमें लग गई चोट, है ना, क्या हो गई, इंजरी हो गई। तो इस इंजरी से क्या होता है, ऐसे पानी टपकता रहता है ना, वाटर लॉस। तो गटेशन अलग है, वाटर लॉस जो चोट लगने के बाद प्लांट में पानी निकलता है वो क्या होता है, दैट इज ब्लीडिंग। जैसे हम लोगों में खून बहता है उसको ब्लीडिंग कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जब प्लांट में चोट लगती है तो पानी निकलता है, दैट इज ब्लीडिंग। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। और कुछ बोलो, समझ में आया? जी सर। ठीक है, अब इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है इसलिए हमने कम करके पढ़ा दिया है। अब अगला देखते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर हो गया। देखो दो थ्योरी थी, एक ये कहा गया कि रूट से प्रेशर लगता है तो पानी ऊपर की ओर चढ़ता है प्लांट में, है ना। दूसरी थ्योरी में ये कहा गया कि पानी जो है ऊपर से खींचा जाता है ताकि रूट से पानी ऊपर जाए। समझ में आ रही बात? तो प्लांट में ऐसी ये ज्यादा मानी जाती है कि प्लांट में ऊपर से पानी खींचा जाता है, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, इसलिए। तो लिखिए ट्रांसपिरेशन पुल। पुल माने क्या होता है बेटा, खींचना, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन माने लॉस ऑफ वाटर, ठीक। तो नॉर्मली अगर हम देखते हैं ट्रांसपिरेशन जो होता है जाइलम के थ्रू, है ना, पानी ऊपर जाता है, तो ये बहुत तेजी से होता है, कितना, 15 मीटर पर आवर, ठीक है, 15 मीटर पर आवर। 1 घंटे में 15 मीटर पानी प्लांट में ऊपर चढ़ जाता है। यूकेलिप्टिस के पेड़ देखे होंगे आपने, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग अगला, कोहेसन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, ठीक है, कोहेसन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल, ठीक है। तो ये बस याद कर लो, नाम काफी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का क्या है, मोमेंट ऑफ वाटर। अब सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी जो है, एसेंट ऑफ सैप। सैप माने होता है जूस, ठीक है, सूप से याद कर लो, है ना। तो ट्रांसपिरेशन पुल जो है सबसे ज्यादा एसेंट ऑफ सैप पे लागू होती है, ठीक। इस थ्योरी को दिया था डिक्सन एंड जॉली ने। किसने? डिक्सन एंड जॉली ने, ठीक। तो इनको याद कर लेंगे, डिक्सन जॉली। इसके बाद अगला है जो एग्जाम में आता है आपकी, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पल्सेशन थ्योरी, ठीक है। पल्सेशन थ्योरी जो है ये दी थी जेसी बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने, ठीक है, जेसी बोस। एसेंट ऑफ सैप, पल्सेशन थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप, थ्योरी ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। तो ये क्या है, पल्सेशन। ऐसा नहीं जैसे हम लोगों में नस, जब हम डॉक्टर होते हैं जो, ठीक है, तो वो नस को जो है फील करते हैं, ऐसा लग रहा है पल्स चल रही है ना। आप किसी ने देखा है नस कैसे देखते हैं डॉक्टर, बुखार जब देखते हैं, है ना, तो नस देखी जाती है, ठीक है। तो आप लोग जाएंगे तो सीखेंगे, ठीक है। तो वहां पे जब हम 3 फिंगर्स लगा करके जहाँ पे हमारी आर्टरी होती है ना, फील करते हैं, ठीक है, तो उसमें देखने को मिलता है आपको, मतलब महसूस होता है, ठीक है, कि पानी जो है ऐसा लग रहा है फ्लो कर रहा है, ठीक। तो ये सब चीजें आप लोग सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे वहाँ, ठीक है। तो एसेंट ऑफ सैप थ्योरी के लिए पल्सेशन थ्योरी दी थी जेसी बोस ने, इसको याद कर लो। रिले पंप थ्योरी एक होती है, कौन सी थ्योरी,
रिले पंप थ्योरी। तो जो रिले पंप थ्योरी है ये दी थी गोल्डवास्की ने। गोल्ड ऑस्की ने। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये भी पूछी गई है, एक दो क्वेश्चन हमने देखे हैं कहीं पे। ठीक, तो ये हो गया। एक और है कैपिलरी फोर्स थ्योरी। कौन सी? कैपिलरी फोर्स थ्योरी। तो जो कैपिलरी फोर्स थ्योरी है, हम्म, ये दी गई थी क्रिश्चियन वॉल्फ के द्वारा। किसने दी थी? क्रिश्चियन वॉल्फ। अब अगर आपको ट्रांसपिरेशन देखना है कि ट्रांसपिरेशन हुआ है या नहीं, ठीक, तो इसके लिए आप यूज करिए कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। लीफ के ऊपर आप लगा दीजिए, है ना। तो थोड़ी देर बाद ये होता है ब्लू कलर का। कैसा? ये हो गया आप पिंक कलर का। ब्लू से कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो इसका मतलब ट्रांसपिरेशन हो रहा है। क्लियर? तो ट्रांसपिरेशन देखने के लिए हम कोबाल्ट क्लोराइड का यूज करते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लीजिए। ओके, समझ में आया? यस। ठीक। अब देखो ट्रांसपिरेशन। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है, गटेशन हाइड्रोथोट से होता है ना। और जो ट्रांसपिरेशन होता है ये किसकी वजह से होता है? स्टोमेटा की ओपनिंग की वजह से, है ना। तो ट्रांसपिरेशन कैसे हो रहा है? स्टोमेटल ओपनिंग। तो ये आपसे एग्जाम में पूछता है। डेफिनेशन क्या है? एवापोरेटिव लॉस ऑफ वाटर, है ना, बाई प्लांट। इवोपरेशन, इवोपरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने गिलास में पानी रख दिया, है ना, और आधा गिलास आपने भर के रखा, तो अगले दिन वो क्या होता है? आधे का आधा हो जाता है ना। तो पानी गया कहाँ? उड़ गया, है ना। तो ये पानी जो है भाप के फॉर्म में उड़ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? इवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर। तो ये प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये भी एक तरीके का कैसा फिनोमिना है? डिफ्यूजन है। तो ये याद कर लेंगे। क्लियर? इवोपरेशन जो है, अगर हम इवोपरेशन की बात करें, तो ये कैसा फिनोमिना है बेटा? फिजिकल। लेकिन ट्रांसपिरेशन जो है ये कैसा है? भाई लिविंग के अंदर हो रहा है ना, फिजियोलॉजिकल। बस यही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे कि ये कैसा है? फिजियोलॉजिकल। और ये जो पानी लॉस हो रहा है ना प्लांट से, ये बहुत बढ़िया पानी है, प्योर वाटर, है ना। ये भी पूछा जाता है ये पानी कैसा है, तो प्योर वाटर। ठीक है, ट्रांसपिरेशन नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फोटोमीटर। इसको नापने के लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम लोग? फोटोमीटर। और जो फोटोमीटर होता है इसी को हम क्या कहते हैं? गैनोंग फोटोमीटर। क्या कहेंगे? गैनोंग फोटोमीटर। और अगर जो है इवोपरेशन के लिए यूज करते हैं, कौन सा? एवोपरीमीटर। एवोपरीमीटर। या फिर क्या? एटमोमीटर। एवोपरीमीटर या फिर एटमोमीटर।
ठीक है। क्लियर, तो इसको याद कर लो। बाकी बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन हम सब कुछ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि एग्जाम है। हम्म, तो एक्टिव पोटेशियम आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म, ये किसने दी थी? लेविट ने। ये एग्जाम में आता है। किसने दी थी? लेविट ने। तो इसको याद कर लो। हो गया। सर अगला देखो। देखो स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं, है ना। पूरा तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि टाइम कम है। स्टोमेटल ओपनिंग, ओपनिंग स्टार्च बनता है, इसकी वजह से क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, है ना। एसिड, कौन से ऑर्गेनिक एसिड? शुगर। ठीक। और स्टोमेटा, इसके उल्टा क्या होता है? क्लोजिंग। ठीक है। और पोटेशियम आयन भी हेल्प करता है, तो वो हमने पहले ही बता दिया। ठीक, तो ये दो बातें जरूर याद रख लेना कि शुगर और पोटेशियम आयन स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है, ध्यान, ओपनिंग में से। ठीक है। एबीए थ्योरी, एबीए थ्योरी लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन है, ये पूछा जाता है। ठीक, स्टोमेटा ओपन और क्लोज करने के लिए एबीए थ्योरी। ठीक है, एब्सिसिक एसिड होता है। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर होते हैं? टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, है ना। तो ये सब होते हैं। क्लियर। प्लांट फैक्टर, इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो ये हो गया आपका ट्रांसपिरेशन। बाकी इसमें ठीक, एक क्वेश्चन याद कर लो। एक साइंटिस्ट थे, भाई पानी का तो लॉस हो रहा है ना, कर्टिस, लेकिन इन्होंने कहा कि ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल। क्या होती है? नेसेसरी एविल, जरूरी बुराई, है ना। तो इसको याद कर लो आप। ठीक, ज्यादातर जो प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा है वो डे टाइम में खुलते हैं। ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं जो रेगिस्तानी प्लांट होते हैं, है ना, जीरो फाइट, है ना, तो इनके जो स्टोमेटा हैं ओपन एट नाइट। तो ये याद कर लो बस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो देखो पानी में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, है ना। तो मिनरल्स का जो फ्लो होता है वो भी ऐसे ही होता है। ठीक। तो मिनरल्स जो होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? आयन के फॉर्म में। तो आयनिक मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है? फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये याद करो। ठीक।
तो आयनिक मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो क्या टिक करेंगे? फ्लक्स। ठीक, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन। मिनरल आयन, ठीक है। तो मिनरल आयंस का ट्रांसलोकेशन जो होता है वो देखते हैं। देखो, ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक, तो रेडली जो मोबिलाइज होते हैं, रेडली मोबिलाइज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इनको याद कर लो। कैल्शियम जो होता है ये मोबिलाइज नहीं होता है, नॉट री मोबिलाइज, है ना। ये क्या होता है, प्लांट में पड़ा रहता है। क्लियर। तो एनपीके जो होता है ना, ये क्या हो जाता है, मोबिलाइज्ड हो जाता है। ठीक, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसीलिए जो खाद होती है खेतों में वो एनपीके डाली जाती है। ठीक है, क्योंकि ये मोबिलाइज हो जाते हैं, ये रुकते नहीं प्लांट में। अब चलते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पे। किस पे? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो ये हुआ सुक्रोज। भाई देखो, लीफ है, लीफ के अंदर क्या बना, खाना, और वो खाना क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो इसमें जो होता है सब्सटेंस वो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। फूड बनने के बाद हमने आपको बताया कल, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। मूवमेंट कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। ठीक, तो सुक्रोज प्लस क्या होगा, सैप में वाटर, मतलब ये शरबत है ना। तो लीफ में देखो शरबत बन, चीनी बनती है, फिर पानी मिलता है, शरबत बन जाता है। और प्लांट जिंदगी भर शरबत पीता है, मिनरल फ्रूट से लेता है ना। है ना, बढ़िया चीज। ठीक, तो मेन मेन बातें जान लो, क्योंकि वही आपके काम की है, बाकी ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। अब मास फ्लो हाइपोथेसिस यहाँ भी लगाते हैं। मास फ्लो हाइपोथेसिस, कैसी, मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा, क्योंकि चीनी मतलब सुक्रोज जो है ज्यादा होगी। तो ये क्या होगा, लोडिंग। क्या होगा, लोडिंग। जहाँ पे लीफ में लोडिंग होती है ना, उस प्रोसेस को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है फ्लोएम के अंदर पहुंचता है। ठीक, तो यहाँ पे लोडिंग होगी। तो बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, बस इतना याद कर लो। अब जहाँ पे सुक्रोज को पहुंचना है, छोड़, फ्लोएम के थ्रू वहां पे पहुंच गया है ना, तो वहां पे अनलोडिंग हो जाएगी। ये सब ज्यादा नहीं याद करना है, छोड़ो, लोडिंग वाला हटाओ। ठीक, भाई इतना याद कर लो कि सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट था। गर्डलिंग ये हार्टिग साहब ने किया था, एक साइंटिस्ट थे। गर्डलिंग इसी को रिंगिंग भी कहते हैं, कभी कभी रिंगिंग लिख देगा। इसको किया था हार्टिग ने। किसने, हार्टिग ने। तो इस एक्सपेरिमेंट को हार्टिग साहब ने किया। इसमें क्या किया, बार्क को हटा दिया प्लांट की। ठीक, मतलब फ्लोएम निकाल दिया। तो देखा कि आगे न्यूट्रिशन ट्रांसमिट नहीं हो पाया, है ना। तो उससे क्या हुई होगी, प्लांट की डेथ हो गई होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट था, ये देखा। ठीक, तो ये हार्टिग ने किया था, गर्डलिंग एंड ड्रिंकिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कौन सा,
ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट या ट्रांसपोर्ट इन प्लांट नॉट वाटर। हमने सारे टाइप के ट्रांसपोर्ट पढ़े, चाहे मिनरल का हो, चाहे वाटर का हो, और चाहे फूड का हो। ठीक है, तो सभी टाइप के हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। अब मिनरल न्यूट्रिशन हम कल पढ़ेंगे, और कल के कल ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, बहुत आसान है, 15-20 मिनट ही लगेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, कल हो सकता है 2 चैप्टर हम कवर करें। क्लियर? तो ये सब रिवाइज करते रहो, और आज के अभी मैं क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं रोज कहता हूँ भूल जाता हूँ, लेकिन आज नहीं भूलूंगा। ठीक, तो याद कर लेंगे ये। कोई प्रॉब्लम? तो सर ठीक है, तो देखो कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना। और जितना हमने पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे, है ना। तो चलो फिर ठीक है, हाँ, मैं भेज दे रहा हूँ क्वेश्चन।